हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये हमारा नया चैप्टर है। इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहां पर देखें। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था फर्स्ट इंटेरोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं और सेकंड इंटेरोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। अगर वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड से आते हैं और कभी इज एम आर वाज वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो वहां पर जाएं, प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखें। और आज जो हमारा लेक्चर है ये नया है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में जो भी स्पीच होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम चेंज करते हैं, तो उसमें आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना, उपदेश या विनय या विनम्रता या जो भी यहाँ पे जैसे जैसे वाक्य होते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बात को समझना है कि यहाँ पे कैसे क्या करना रहेगा। इसमें हमने कुछ नियम डिस्कस किए हैं, तो जैसा जैसा आता जाएगा हम वैसे वैसे यहाँ पे आपको डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, इन वाक्यों में ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे, तो इसमें ये देखा जाता है कि इसमें आदेश है, प्रार्थना है, उपदेश दिया जा रहा है, विनय है। क्या इसमें सेंटेंस कह क्या रहा है, कहने का मतलब इसे चेंज करेंगे। तो लिखा हुआ है, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश या विनय पाई जाए उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि हमें पहले सेंटेंस को समझना है। समझने के अकॉर्डिंग ही हमें उसे वहां पे चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पे ऑर्डर, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे आदेश दिया जाता है, कमांडेड आदेश, ये ऑफिशियल के लिए होता है। अब यहाँ पे आस्क वर्ड एक कॉमन बात होती है, जहाँ पर कॉमन कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ आस्क वर्ड। कभी कभी प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्टेड वर्ड यूज या बेग्ड, तो यहाँ पे प्रार्थना, विनती, सलाह भी दी जाती है, एडवाइज, सलाह, फॉरवर्ड, मने भी किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस, ये भी जितने भी हमने वर्ड यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी वर्ड को हम यूज करना सीखेंगे। आपका ये जो एक पार्ट में तो नहीं आएगा, अभी कई इसके लेक्चर तैयार होंगे, तो आप लगातार जुड़े रहें और इसे बराबर यहाँ पर सीखें। चीजें आपको बराबर मिलती रहेंगी। आइए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने पहली सेंटेंस आपको लिया है जो आज्ञा या आदेश वाले वाक्य लिए हैं हमने यहाँ पे। तो उन्हीं पर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसी वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना की जाती, वो आज्ञा या आदेश दिया जाता है, तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिख दूं, टीचर सेड टू अस स्टैंड अप। अब यहाँ पर एक बात समझना है। देखिए, टीचर ने कहा हमसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो टीचर ने क्या कहा, आदेश दिया ना। टीचर, अब यहाँ पे देखिए सैड टू की जगह पर आपको, देखिए यहाँ पे एक वर्ड और है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करना भूल गए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सैड या सैड टू को भाव के अनुसार अनुसार निम्नलिखित शब्दों में बदलते हैं। देखिए, जैसा भाव होगा वहां पर वैसा ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज्ञा, और हम देखिए एक एक पार्ट में ले रहे। अभी हमने आज्ञा वाले लिए हैं, अभी हमने आज्ञा वाले लिए, और इसके बाद आपको प्रार्थना वाले होंगे, सलाह वाले अलग होंगे, मना करने वाले अलग होंगे, तो हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, टीचर सैड टू को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें वाक्य में क्या दिख रहा है, आदेश। तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड अस। देखिए, कॉमा हटेगा, यहाँ पे पूरे वाक्य को जोड़ देंगे, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे भी हम चेंज करेंगे। द मास्टर, मास्टर सेड टू को चेंज कर देंगे इसमें ऑर्डर में, क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट बना रहा हूं सबके। ऑर्डर्ड द सर्वेंट, सर्वेंट,
यहाँ पर पूरे सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे। टू डू, जिसका क्या हो जाएगा, दैट वर्क, दैट वर्क। आगे देखेंगे। प्रिंसिपल सैड सिट डाउन, देखिए इस टाइप में भी आता है, लेकिन प्रिंसिपल कह रहा है, किससे कह रहा है, लड़कों से कह रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये इस टाइप्स में भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं होता कि आपको सेट टू के बाद तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन अब मैं कई प्रकार के आते, जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे आपको यहाँ पर बताते जाएंगे। तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अब यहाँ पे सैड टू बॉयज, लड़कों से कह रहा है, प्रिंसिपल लड़कों से कह रहा है कि, अब यहाँ पे ऑर्डर की बात आ रही है, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड किससे कह रहा है, लड़कों से, द बॉयज टू सिट डाउन। आगे देखेंगे। कैप्टन सैड फायर, देखिए एक बात आप लोगों को और बता दूं, अभी हम आप चलो थोड़ा बनाते हैं फिर उसके बाद। कैप्टन, कैप्टन सैड की जगह पे मुझे यहाँ पर यूज करना है ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिज सर, हिज सोल्जर्स, यहाँ पे सोल्जर्स वर्ड यूज करेंगे, सोल्जर्स, सोल्जर्स टू फायर, टू फायर। आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो सोल्जर्स वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो कैसे आपने लगा दिया है। ध्यान ये रखना है, देखिए कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, तो अपने पास से ही उचित, ध्यान रखना उचित, या एक प्रकार के कहने मतलब जो आपको वहां पे बेटर लगे, वहां पर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैप्टन की बात हो रही है, कैप्टन है तो कैप्टन के बाद क्या होगा, यहाँ पे सोल्जर्स ही वर्ड यूज करेंगे। आप यूज कर सकते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे, उसने आदेश दिया, किसको दिए, आदेश जो देगा वो किसको देगा, यहाँ पे यहाँ डिनोट नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को अपनी ओर से लगाना होगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय, द द बॉय सैड टू हिज फादर, कॉमेंट को, गिव मी 5 रुपीज। देखिए यहाँ पे लड़का अपने पिता से कह रहा है, तो यहाँ लड़का आदेश तो देगा नहीं, तो कॉमन सी बात है, आप यहाँ पे जैसे अभी हमने आस्क्ड वर्ड यूज किया था, यहाँ पे आस्क्ड वर्ड ज्यादा बेटर है, वही यूज करेंगे, यहाँ पे आदेश का तो बात है नहीं। तो बॉय आस्क्ड, आस्क्ड हिज फादर, हिज फादर। अब देखिए कोमा की जगह पे क्या करना है, टू, अब पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे यहाँ पे, टू गिव, टू गिव। अब मी लिखा है, मी किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बॉय, और बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, हिम 5 रुपीज, ये आपको ट्रांसलेट हो गया। द बॉय आस्क्ड हिज फादर टू गिव, अब पूरा इसी टू से जोड़ देंगे पूरा सेंटेंस, गिव, अब जो पर्सन चेंज करने के लिए तो वो अपनी ओर से चेंज करेंगे, गिव हिम 5 रुपीज। तो ये तो थे, हमने आप लोगों को पांच पांच डायरेक्ट से, 5 सेंटेंस थे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आप लोगों को सिखाया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।